वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। कल हम चैप्टर 7 पढ़ चुके थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 8, एमएस एक्सेल प्रेजेंटिंग डेटा इन चार्ट। एमएस एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करेंगे चार्ट के थ्रू, ये हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ए चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। एक चार्ट क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरियल मतलब जैसे पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू इलिस्ट्रेट द डेटा ग्राफिकली। इसमें हम अपने जो डेटा है उसको किस तरीके से, किसकी फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए चार्ट डिस्प्ले सीरीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट बाय यूजिंग एलिमेंट्स सच एज कॉलम्स और लाइंस। इसमें हम ग्राफिकल से हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कॉलम्स की फॉर्म में और लाइंस की फॉर्म में। यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स इजीली फ्रॉम द डेटा इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा को और एलिमेंट्स को इजीली। चार्ट वंस क्रिएट कैन easily be changed in the term of a chart text, color, size, position etc. चार्ट के अंदर हम जो क्रिएट करते हैं वो इजीली कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, किसकी टर्म्स में, चार्ट की टेक्स्ट की टर्म्स में, कलर्स की टर्म्स से, साइज की टर्म्स से और पोजीशंस की। ए चार्ट हैज़ मैनी एलिमेंट्स। एक चार्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सम ऑफ दीज एलिमेंट आर डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ही डिस्प्ले हो जाते हैं। अदर कैन बी एडिड बी नीडिड। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमें ऐड करने होते हैं, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द डिस्प्ले ऑफ द चार्ट एलिमेंट बाय मूविंग देम टू अदर लोकेशन इन आर चार्ट। हम टाइप्स ऑफ चार्ट, हम चार्ट के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द सम ऑफ दैम। अब हम उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से चार्ट्स होते हैं हमारे। फर्स्ट इज़ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट होता है हमारा, दिस चार्ट डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकली कॉलम। ये जो चार्ट है ये क्या डिस्प्ले करता है, डेटा को वर्टिकली कॉलम्स में डिस्प्ले करता है। मतलब वर्टिकली क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। वर्टिकली होता है मतलब इस तरीके से, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइंस है हमारी, ठीक है। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये होती हैं हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। हमारी दूसरी लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से, ठीक है। ये वाली जो होती हैं ये होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसमें डेटा किस तरीके से अरेंज है, वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली मतलब ये वाला, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे किस फॉर्म में है, वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है इसमें, इट टिपिकल डिस्प्ले कैटेगरी अलोंग द हॉरिजॉन्टली एक्सिस वैल्यू अलोंग द वर्टिकली एक्सिस। और इधर क्या दे रखा है हमारा, ये हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली क्या दे रखी है हमारी, कुछ नेम्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। टू कंपेयर अ सिंगल कैटेगरी ऑफ द डेटा बिटवीन टू और मोर दैम। हम इस चार्ट को कब क्रिएट करते हैं, कॉलम चार्ट को, जब हमें दो या दो से अधिक आइटम्स का क्या करना हो, हमें दो या दो से अधिक डेटा आइटम्स के डेटा को अरेंज करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये देखो, ये ट्यूशन फीस और मैंने ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के ऊपर चार्ट बनाया है। तो किस तरीके से, ये ब्लू कलर है वो क्या है हमारा, ट्यूशन फीस का है। और ये ट्रांसपोर्ट वाला जो है ये कौन से कलर है, रेड कलर है। और रेड कलर क्या है, ट्रांसपोर्ट का को मेज़र करने के लिए, ठीक है, डेटा को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज प्लॉटेड इन आ फॉर्म ऑफ लाइन विद कनेक्टिंग डॉट्स। जो हमारा डेटा है लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो किसकी फॉर्म में प्लॉटेड होता है, इन लाइंस की फॉर्म में प्लॉटेड होता है। देखिए, ये देखिए आप इस पिक्चर में, ये जो डेटा है ये किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ये क्या है, ये लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। इट It display categories along the horizontal axis and
values along the vertically axis. It show contain data and data ट्रेंड ओवर आ पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें वर्टिकली भी डेटा को कर रखा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी। मैंने भी बताया था वर्टिकली क्या होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होता है। तो इसके थ्रू, इसके अंदर भी, लाइन चार्ट के अंदर भी हम डेटा को किस फॉर्म में करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं हम, जो डेटा है मतलब किस तरीके से, जैसे नीचे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली हम नेम वगैरह लिखते हैं कि ये नेम है अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें कितनी फ़ीस आई थी और किस किसकी कितनी फ़ीस सबमिट हो गई है, ये इनकी फ़ीस है ऊपर, ठीक है। और ये मंथ्स दे रखे हैं नीचे, किस मंथ्स में कितनी फ़ीस आई है, ठीक है। तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा आता है पाई चार्ट। In this type of chart, data is displayed in the form of circle that show the size of item in one data series parallel to some of the other item। देखो जो हमारा पाई चार्ट होता है उसके अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट है, एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा ये क्या बताता है, ये बताता है साइज़, ठीक है, कि कितना साइज़ है, ये क्या है, इस तरीके से। जैसे अप्रैल का देखो फर्स्ट है हमारा ब्लू कलर क्या है, अप्रैल का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डेटा था, फिर उसके बाद मई में कितना डेटा हुआ, जून में कितना डेटा आया, ये सब किस में अरेंज होता है, पाई चार्ट के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा बार चार्ट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टली बार। जो डेटा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टली बार के अकॉर्डिंग। देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये कैसे बना हुआ है, हॉरिजॉन्टली बना हुआ है ना। ये जो सिंबल्स हैं, ये कलर जो हैं, ये हॉरिजॉन्टली हैं। तो जो डेटा है हमारा बार चार्ट के अंदर वो हॉरिजॉन्टली जाता है, ठीक, अरेंज होता है। इट डिस्प्ले कैटेगरी इन द अलोंग वर्टिकली एक्सिस। और इसमें जो ये होती है क्या, एक्सिस जो होती है ये कौन सी होती है, वर्टिकली एक्सिस होती है। एंड वैल्यू अलोंग द हॉरिजॉन्टली एक्सिस। और जो वैल्यू है वो कहाँ जाती है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस। ये क्या है, ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है, देखो इधर ये वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है। तो अब आता है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ एन एरिया। जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो एरिया की फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ओवर द टाइम। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओवर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब देखिए हम एरिया चार्ट को किस तरीके से समझेंगे। ये चार्ट दे रखा है आपके सामने एक, ठीक है। इसमें ये वर्टिकली क्या है, ये हमारा डेटा दे रखा है, और हॉरिजॉन्टली हमारे नेम्स दे रखे हैं कि इसमें अप्रैल में इतना था, मई में, जून में, जुलाई में, इस तरीके से। अब इसमें ये देखो, ये जो एरिया है, हम लाइन चार्ट में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसको क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, शो कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इतना एरिया हमारा कवर करके आएगा, उसमें कलर होके आएगा, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा क्या है हमारा, देखो ये रेड कलर की लाइन है, ये पूरा एरिया जो है ये कवर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एरिया चार्ट होता है उसमें एरिया को कवर करके दिखाते हैं कि इतना हमारा बेनिफिट हुआ या इतना हमारा डेटा अरेंज है। अब पढ़ेंगे हम एक्स वाई स्केटर चार्ट। ये क्या होता है, ए स्केटर चार्ट इज़ यूज टू शो द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़। इसके स्केटर चार्ट के अंदर हम टू वैल्यूज़ का कोरिलेशन मतलब दो वैल्यूज़ का रिलेशन बनाते हैं और उसको हम शो करते हैं। आई स्केटर चार्ट हैज़ टू वैल्यूज़ एक्सिस। इसके अंदर टू वैल्यूज़ एक्सिस कराते हैं। हॉरिजॉन्टली एक्सिस, ये जो है हमारी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और ये क्या है हमारी, वर्टिकली है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से, ठीक है। कभी भी आपने मैथ्स के अंदर ग्राफ बनाया होगा तो उसमें भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट कंबाइन एक्स एंड वाई वैल्यू इनटू सिंगल डेटा पॉइंट एंड शो देम इन रेगुलर इंटरवल और क्लस्टर। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई डेटा बनाया, ठीक है, मेरे को कोई वैल्यूज़ दी गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से मैच होनी चाहिए। मतलब 1, यहाँ पे मैंने 0 माना, यहाँ पे 2 माना, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 होगा। 1 से लेके मेरा यहाँ तक का जो डेटा है वहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें पॉइंट दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से हम दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसको डेटा को अरेंज करते हैं।
और भी चार्ट्स होते हैं, सम ऑफ अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रीड चार्ट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये इसके अंदर होते हैं। और आपके सिलेबस में बस इतने ही चार्ट थे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम चार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से बनता है ये पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ आर चार्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आर चार्ट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, द चार्ट एरिया इज़ द एंटायर चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट। जो चार्ट एरिया होता है वहाँ पर उसी के पास, ठीक है, स्प्रेड शीट के अंदर एक चार्ट एरिया होता है, ठीक है। जो भी वहाँ की खाली सीट होती है जहाँ पर हमें चार्ट बनाना है वो उसका क्या होता है, चार्ट एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि इस विंडो में ये खाली जो एरिया है ये क्या है हमारा, ये चार्ट एरिया है जहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चार्ट एरिया। सेकंड है टू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस इन आ हॉरिजॉन्टली एक्सिस ऑफ अ चार्ट, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाली, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पे क्या लिखते हैं, नेम वगैरह लिखते हैं, ठीक है। क्या शो कराता है, ये नेम कराता है शो, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सिस। वाई एक्सिस, थर्ड पॉइंट है इसका, वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस इज द वर्टिकली एक्सिस ऑफ आर चार्ट। जो वाई एक्सिस होती है ये, इसमें क्या होता है, डेटा होता है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकली एक्सिस। फोर्थ है हमारा एक्सिस टाइटल आर लेबल्स टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमारा एक्सिस टाइटल्स हैं, है ना, ये क्या है हमारे, इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है हमारा द प्लॉट एरिया इज द एरिया ऑफ अ चार्ट बाउंडेड बाय द एक्सिस। जो हमारा फिफ्थ है, जहाँ पर भी हम ये चार्ट बनाते हैं, ये क्या है हमारा, ये प्लॉटेड एरिया होता है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अब सिक्स्थ आता है डेटा सीरीज आर द रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार एंड अदर एलिमेंट्स। जो डेटा है वो हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, बार की फॉर्म में। देखो, अगर हम ये अकॉर्डिंगली ले सकते हैं कि हमें बार की फॉर्म में चाहिए या फिर हमें लाइन चार्ट की फॉर्म में चाहिए या पाई चार्ट की फॉर्म में चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बार चार्ट की फॉर्म में ले रखा है, जहाँ पे भी ये कलर शो हो रहे हैं, है ना, ये कॉलम्स हो रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा है डेटा सीरीज, ठीक है, कि डेटा किस तरीके से किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। सेवंथ है मेरा द लीजेंट आइडेंटिफाई द पैटर्न और कलर डेट आर असाइन टू द डेटा सीरीज और कैटेगरी इन द चार्ट। जो हमारे डेटा कैटेगरीज है, मतलब कि ये ट्यूशन फीस है ना, और ये ट्रांसपोर्ट है, मैंने इन दोनों के बारे में चार्ट बनाया। तो ये ट्यूशन फीस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लू कलर से, और ये ट्रांसपोर्ट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, रेड कलर से। तो ये क्या है, लीगेंट आइडेंटिफाइज हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये वाला डेटा हमारा किसका है। एट्थ है हमारा चार्ट टाइटल इज़ द टाइटल ऑफ द चार्ट। जो फ्रंट में जो ऊपर हम टाइटल डालते हैं वो होता है हमारा टाइटल, होता है हमारे चार्ट का, कि किस बारे में ये चार्ट हमारा बना हुआ है। तो ये मैंने बनाया मंथली फ़ीस कलेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मंथली फ़ीस कलेक्शन, ये होता है हमारा टाइटल चार्ट का। अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।